हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। ये जो हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे, इसमें आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा भारत में गांधी जी के आंदोलन। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपकी सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, करमचंद गांधी दीवान थे। करमचंद गांधी दीवान थे, तो ये राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी राज्यों के। करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर के, राजकोट के और बंकानेर के। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट एवं बंकानेर राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे, इनका उपनाम था कबा गांधी। करमचंद गांधी जो थे तो ये महात्मा गांधी जी के पिता थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो गांधी जी ने पढ़ाई की थी श्यामलदास कॉलेज भावनगर में, जो कि गुजरात में भावनगर में श्यामलदास कॉलेज में। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। महात्मा गांधी भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट में स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित श्यामलदास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। इसके उपरांत इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विधि की पढ़ाई पूरी की थी। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से जो है लॉ की पढ़ाई पूरी की थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया था किसने? महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था तथा वर्ष 1904 में डरबन में फीनिक्स फार्म की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने 1904 में दक्षिण अफ्रीका में फीनिक्स फार्म की स्थापना। नेक्स्ट है यहाँ पर, फीनिक्स फार्म कहाँ है? ये कहाँ है? ये डरबन दक्षिण अफ्रीका में है फीनिक्स फार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम के गांधी समर्थक थे। ये समर्थक थे किसके? दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे महात्मा गांधी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय जो है व्यवहारिक व आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मार्क्स की तरह जो है गांधी जी भी क्या है, राज्य को हटाने की इच्छा रखते हैं, और इन्होंने जो है स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया। किसने? महात्मा गांधी ने जो है स्वयं को क्या है, अराजकतावादी कहे जाने से क्या है, गुरेज नहीं किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से गांधी के रामराज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? गांधी जी के जो थे तो युगल सिद्धांत कौन से थे? रामराज्य के युगल सिद्धांत थे सत्य तथा अहिंसा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सत्य तथा अहिंसा। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। नेक्स्ट है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है। गांधी जी की दृष्टि में जो है अहिंसा का क्या अर्थ था? तो अहिंसा का अर्थ था गांधी जी की दृष्टि में सत्य की प्राप्ति का रास्ता। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया। गांधी जी कहा करते थे कि सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है, वही मेरे कर्म का अंतिम सिद्धांत है। सत्याग्रही का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अहिंसा द्वारा सत्य का जो है साक्षात्कार करने का प्रयत्न करे। कौन? सत्याग्रही। नेक्स्ट है, गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं गांधी जी के संदर्भ में, तो बताना है कौन सा जो है सही है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाजवादियों में एक व्यक्तित्ववादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। कौन थे? गांधी जी। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के साथ जो है क्या, व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का ध्यान रखते थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा था, गांधी जी जो थे तो इन्होंने लुई फिशर से जो है स्वयं कहा था कि, लुई फिशर एक पत्रकार थे, इनसे कहा था मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी ने समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी स्वयं कहते थे मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूँ जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी भी कहा जा सकता है। किसे? गांधी जी को।
नेक्स्ट है गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त थे। अंतिम स्थान किसे प्राप्त थे? हड़ताल को। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हड़ताल को अंतिम स्थान प्राप्त है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को जो है सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। कौन सा एक यहाँ पर कथन है जो गांधी जी के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ पर गांधी जी के संदर्भ में जो है कि सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, यही स्टेटमेंट जो है तो सही नहीं है। बाकी यहाँ पर सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, ये भी सही है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ये भी सही है। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति देशभाव नहीं रखना चाहिए, ये भी सही है। केवल जो है यही पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए यही जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है, किसे? शत्रु को। नेक्स्ट है गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है तो गरीबी का स्थायित्व करना है। राइट आंसर ऑप्शन है। गांधी जी ने कहा था गरीबी का स्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। पॉवर्टी इज द वर्स्ट फ्रॉम वायलेंस। नेक्स्ट है गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था। तो ये आत्मनियंत्रण को बताया था। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु आत्मनियंत्रण का तरीका बताया था। नेक्स्ट है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जो है कितने वर्ष रहे थे, तो रहे थे कितने? 21 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन बी। गांधी जी अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में गुजराती व्यापारी दाता अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। वे जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। याद रखिए 1915 में वे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट है यहाँ पर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे थे? लौटे थे 1915 में। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। तो वो किस पर फेंक दिया गया था? वो फेंक दिया गया था ये पीटरमारित्सबर्ग स्टेशन है, इस पर गांधी जी को क्या है? पीटरमारित्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को क्या है? दक्षिण अफ्रीका के ट्रेन से फेंक दिया गया था नीचे। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित किया गया, जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें क्या हुआ? उन्हें पीटरमारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से जो है क्या किया गया? नीचे फेंक दिया गया। नेक्स्ट है एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। किस एक में भाग लिया था? तो वो था कलकत्ता अधिवेशन 1901 का कलकत्ता अधिवेशन। इसमें महात्मा गांधी ने जो है सर्वप्रथम भाग लिया था। नेक्स्ट है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है कहाँ? वो कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में। नेक्स्ट है इसकी एक्सप्लेन। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा से की दृष्टि से जो है 17 जून 1917 को क्या हुआ? साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे कहा जाता है क्या? सत्याग्रह आश्रम। नेक्स्ट है यहाँ पर महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? ये है फिनिक्स, जो कि दक्षिण अफ्रीका डरबन में इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी ने 1904 में। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोल दिया गया। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित क्या है? ये प्रथम आश्रम है फिनिक्स। नेक्स्ट गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? गांधी जी ने जो है तो ये सेवा धर्म जो है कहाँ अपनाया था? सेवा धर्म अपनाया था गांधी जी ने कहा? दक्षिण अफ्रीका में। राइट आंसर ऑप्शन सी। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने एक पारसी रुस्तम जी द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की एवं जो है बीमारी दुखियों की सेवा का कार्य जो है आरंभ किया था। और यहाँ पर उन्होंने कंपाउंडर के रूप में स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की थी। उन्होंने बोअर युद्ध के समय क्या है? घायल सिपाहियों की देखभाल एवं सेवा कार्य भी किया था। किसने? महात्मा गांधी ने। दक्षिण अफ्रीका का एक अस्पताल था उसमें।
नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। हम इसको जो है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। गोपाल कृष्ण गोखले जो है अपने राजनैतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह संभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास रखती थी। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बाउंड्रों में नहीं हो सकता है। वह साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने जो है क्या किया, उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था, गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था। महात्मा गांधी के अनुसार जो है तो राजनीति का तात्पर्य क्या था, वो था जन कल्याण के लिए सक्रियता। राइट आंसर ऑप्शन बी। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता जो है समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया। विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य था ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। विकेंद्रीकरण से अर्थ था गांधी जी का। नेक्स्ट है गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है, तो उसमें ये जो सत्ता विशेषता है, सत्ता की विशेषता नहीं थी उसमें। गांधी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया उसमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था। लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत अर्थात सत्ता के लिए जो कोई स्थान नहीं था। वे राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। कौन? गांधी जी। स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा। जो सत्याग्रह शब्द था इसको गढ़ा किसने था, ये गढ़ा था किसने, महात्मा गांधी ने। राइट आंसर ऑप्शन बी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। महात्मा गांधी जी के भतीजे मग्नलाल गांधी द्वारा सत्याग्रह शब्द का प्रयोग एक प्रतियोगिता में किया गया। ये सत्याग्रह शब्द जो है इसका प्रयोग किया गया किनके, गांधी जी के भतीजे मग्नलाल गांधी के द्वारा एक प्रतियोगिता में, जिसमें उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। सत्याग्रह शब्द का जो अर्थ था तो सत्य और दृढ़ता से लिया जाता है। बाद में महात्मा गांधी ने इसमें सुधार किया और इसे सत्याग्रह शब्द में परिवर्तित किया। सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था, तो सबसे पहले जो है सत्याग्रह किसने किया था, वो थी महात्मा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन डी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 में चंपारण बिहार से सत्याग्रह प्रारंभ किया था। यह गांधी जी का जो है पहला सफल सत्याग्रह था। इसे सत्याग्रह को कहाँ से प्रारंभ किया था, तो ये चंपारण बिहार से इसे प्रारंभ किया था 1917 में गांधी जी ने। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का जो है प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। किसमें किया था, तो वो था चंपारण आंदोलन। इसमें गांधी जी ने जो है क्या, ये गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। 19वीं सदी के आरंभ में बिहार के चंपारण में प्रचलित थी तिनकठिया पद्धति। तिनकठिया पद्धति प्रचलित थी कहाँ, बिहार में। तिनकठिया पद्धति पूछ ली जाती है तो ये बिहार के चंपारण में प्रचलित थी। कि विरोध स्वरूप इस सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के उपरांत गांधी जी ने इसका प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल के जो मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर छिड़े विवाद में हस्तक्षेप कर दिया। इसके बाद वर्ष 1918 में ही गुजरात की खेड़ा में किसानों की नष्ट हुई फसलों के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें लागान में छूट न देने के कारण महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किया। ध्यातव्य है कि महात्मा गांधी द्वारा रोलेक्ट सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया, तो ये वर्ष 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी जो हैं तो इन 4 स्टेटमेंटों में से सबसे जो है ज़्यादा किसके लिए जाने जाते हैं। पहला स्टेटमेंट है भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए।
राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। इसी के लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट है एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा के लिए, ये तो उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। नेक्स्ट है हिंदियों द्वारा राजनीतिक कार्यालय करने का विरोध करने के लिए, ये भी नहीं थी। और ब्रिटिश राज को समाप्त करने के लिए जो है हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए, हिंसा की सत्य और अहिंसा वादी थे गांधी जी। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया, परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह नैतिक शक्ति है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध से इतना ही भिन्न है जितना कि दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव से। ये स्टेटमेंट याद रखिए। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह जो है, गांधी जी के अनुसार ये सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध से इतना ही भिन्न है जितना कि दक्षिणी ध्रुव भिन्न है उत्तरी ध्रुव से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने कहा था, निम्नलिखित में से जो है यहाँ पर किसने कहा था ये कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये कहने वाले थे कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक क्या है, एक बड़ा क्या समझता था? निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। कौन? ब्रिटेन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी जी का जो बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का जो है बाजार समझने लगा था। नेक्स्ट है यहाँ पर महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है। महात्मा गांधी के जीवन की यहाँ पर 4 घटनाएं दी हैं, इनका जो है सन वाइज यहाँ पर इनका कालक्रम बताना है। सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था? सबसे पहले हुआ था यहाँ पर चंपारण, उसके बाद हुआ था अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद हुआ था खेड़ा, और खेड़ा के बाद जो है ये हुआ था असहयोग आंदोलन। तो यहाँ पर 1 2 3 4 जो कूट में होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 2 3 4। देखते हैं इसका कालक्रम। चंपारण हुआ था 1917 में, अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी फरवरी मार्च 1918 में, और खेड़ा आंदोलन हुआ था ये 22 मार्च 1918 को। तो यहाँ पर इसको जो है ये मंथ डेट वाली डेट भी इसकी याद रखिए, फरवरी मार्च के बीच में हुआ था, और ये हुआ था कब? 22 मार्च को। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 से 22 के बीच में। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? तो वो था चंपारण सत्याग्रह। दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में 1917 में किया। इसमें क्या था? 1917 में चंपारण के एक किसान थे राजकुमार शुक्ल। इनका राजकुमार शुक्ल का जो है नाम याद रखिए। गांधी जी से लखनऊ में भेंट की, और उनसे लखनऊ में जो 1916 में इन्होंने भेंट की थी लखनऊ अधिवेशन में, और उनमें से चंपारण जो है आने का आग्रह किया। और 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर जो है यह निश्चित करा लिया था। क्या निश्चित करा लिया था? कि उन्हें जो है अपनी जमीन के 3/20वें भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होगा। इसे ही तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लागान एवं अन्य गैर कानूनी जो है करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों की इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है गांधी जी के बारे में सही है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है गांधी जी के बारे में कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। पहला स्टेटमेंट है उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में की थी, करेक्ट है।
दूसरा है कस्तूरबा के साथ उनका विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में हुआ था, ये भी सही है। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित थे, करेक्ट है। यहाँ पर चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात की पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई थी। महात्मा गांधी का अल्पायु 13 वर्ष में ही जो कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हो गया था। उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया था। महात्मा गांधी जो रस्किन बॉन्ड की पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने कहा था उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लॉस्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या है जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला है? देखते हैं क्या था वह संदेश जिसने महात्मा गांधी को जो है बदल डाला था। तो इनका वह संदेश कौन था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था? वह था व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित हो। व्यक्ति का कल्याण जो है सबके कल्याण में निहित हो, यह कहा गया था किसमें? अनटू दिस लॉस्ट में, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक थी। इसमें जो है गांधी जी ने 3 बातों को नोट किया, जिसमें 3 बातों को जो है इसमें गांधी जी ने मुख्य अपने जीवन में उतारा था। वो उसमें सबसे प्रमुख थी व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित हो। नेक्स्ट है गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? तो ये उपर्युक्त सभी से, रस्किन से, थोरो से और टॉलस्टॉय से भी प्रभावित रही है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा तथा टॉलस्टॉय से जो है प्रसिद्ध वाक्य सीखा था। प्रसिद्ध वाक्य क्या था उनका? तो प्रसिद्ध वाक्य था क्या? ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। से गांधी जी काफी प्रभावित, यह उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना। ये स्टेटमेंट दिया था किसने? टॉलस्टॉय ने कहा था ईश्वर का राज्य क्या है? तुम्हारे भीतर है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? वो संबंधित नहीं थे किसी स्वदेशी आंदोलन से। राइट आंसर ऑप्शन ए। स्वदेशी आंदोलन हुआ था ये बंगाल विभाजन के समय वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। उस समय गांधी जी थे दक्षिण अफ्रीका में, तो ये उससे समय जो है गांधी जी का संबंध स्वदेशी आंदोलन से नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित सत्याग्रह में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? किसका नेतृत्व जो है यहाँ पर महात्मा गांधी ने नहीं किया था? वो नहीं किया था बारडोली आंदोलन का। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में, सविनय अवज्ञा हुआ था 1930 में, भारत छोड़ो हुआ था 1942 में का नेतृत्व किया था, जबकि बारडोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। इसका किसने किया था? नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट है निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है? गांधी जी के संदर्भ में जो है यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट सही हैं? पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, पहला स्टेटमेंट है जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, सही है। असहयोग आंदोलन शुरू किया, करेक्ट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, करेक्ट। उपर्युक्त सभी यहाँ पर जो है स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था। ये स्टेटमेंट याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गांधी जी कहते थे हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, मैं इसके बिना एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। नेक्स्ट है यहाँ पर महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? वो थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए जो है कितनी बार यहाँ तक कि IAS के एग्जाम में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। गांधी के नाम से पहले जो है ये महात्मा कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था बिहार के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा जोड़ा गया था। और जोड़ा किसने था? तो वो रविंद्र टैगोर ने इन्हें जो है पहली बार महात्मा कहा था। किसने? रविंद्र टैगोर ने। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? तो वो कौन थे? वो थे रविंद्रनाथ
टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को जो क्या है, जो महात्मा कहा था, महात्मा कहकर संबोधित किया था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जो गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन से बनने वाले 40 क्वेश्चन को देखा। इसमें 80 क्वेश्चन है, इसके 40 क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। फ्रेंड्स, आपको जो है हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।